सबसे बड़ी ओपनिंग्स में अगर किसी के नाम रिकॉर्ड दर्ज हैं तो वो अब हो गए हैं अल्लू अर्जुन। सबसे बड़ी ओपनिंग, सबसे बड़ा कलेक्शन। लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत कोई रखता है, कोई मादा रखता है, काबिलियत रखता है, तो वो है अपने प्रभास, जो बड़ी से बड़ी ओपनिंग देने के लिए मशहूर हैं। और अब उनकी नई फिल्म जो आ रही है उसके अंदर ये पूरा मादा है कि वो काबिलियत है कि वो फिल्म पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ सके। अच्छा, जब हम पुष्पा 2 के जो सेलिब्रेशन थी दिल्ली में उसमें शामिल हुए तो वहाँ अल्लू अर्जुन ने जो कहा वो आपको भी सुनवाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड जल्द से जल्द टूट जाए, और अच्छा होगा जब रिकॉर्ड टूटेंगे तो वो ग्रोथ दिखाता है कि मतलब इंडिया ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। And to enjoy this kid, probably for 2-3 months I'd like to be on the spot and enjoy all these records and everything, but within 2-3 months, maybe hopefully the next summer. एक रिकॉर्ड बना टूटा, वो तो कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है रिकॉर्ड से, ये रिकॉर्ड अगले 3 महीने 4 महीने में टूट जाए। अब देखना ही होगा कि किसकी फिल्म तोड़ेगी, कहाँ से तोड़ेगी। लेकिन अगर जनरली बात करें तो प्रभास के अंदर वो काबिलियत है जो बड़े से बड़ी ओपनिंग वो देते हैं, इसीलिए प्रोड्यूसर उनके पीछे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। लेकिन एक डायरेक्टर जिनके साथ वो काम कर रहे हैं वो है संदीप रेड्डी बंगा, जो अपने आप में एक आइकन बन चुके हैं एनिमल के बाद से, खासकर कि जिस तरह का फिल्म उन्होंने सिनेमा जिस तरह का क्रिएट किया और जिस तरह का कलेक्शन उन्होंने करके दिखाया अपने सोच से, मतलब आप उनकी सोच से सहमत हो सकते हैं, आप उनकी सोच से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का सिनेमा उन्होंने क्रिएट किया है वो चर्चा का मुद्दा बना ही बना। और अब एक और वो फिल्म लेके आ रहे हैं, और संदीप रेड्डी बंगा की खासियत है कि वो इमोशन के बेस पर फिल्म बनाते हैं। मतलब बाकी लोग अपनी कहानियों को फोर्स करते हैं, कहानियाँ लेके आते हैं, अच्छी कहानी हो, अच्छी कहानी, वो उल्टा चलते हैं। वो पहले इमोशन पकड़ते हैं, उस इमोशन के बेस पे इतनी स्ट्रांग कहानी तैयार करते हैं कि और वो उसके साथ ही बहुत एक्सट्रीम में जाके, चाहे वॉयलेंस हो चाहे इमोशन हो, वो लाते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि कभी कबीर सिंह बन जाती है, कभी आपकी ये बन जाती है फिल्म। तो अब सवाल है कि स्प्रिट क्या बनेगी, क्या स्प्रिट इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, वो आ कब रही है। तो चलिए पहले तो बात करते हैं कि स्प्रिट के अंदर अभी जो ताज़ा एंट्री हुई है वो हुई है मृणाल ठाकुर की, और चर्चा चल रही है उनसे, बिल्कुल फाइनल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो खबरें हैं कि उनसे फाइनल राउंड की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो स्प्रिट में वो प्रभास के अगेंस्ट में रोल करने वाली हैं, मतलब हीरोइन होंगी फिल्म की, सीधी सी देखें तो। चलिए, अच्छी खबर, जोड़ी अच्छी लगेगी दोनों की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा प्रभास के अलावा अगर कोई बटोरेगा तो वो है सैफ और करीना, जो पहली बार कपल के तौर पर आ रहे हैं इसमें एज ए विलन। दोनों के दोनों जोड़ी एज ए विलन के तौर पे आएगी। और संदीप रेड्डी बंगा की बात करें तो संदीप रेड्डी बंगा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका विलन भी किसी मकसद को लिए हुए होता है, मन के उनके विलन के पास भी कोई पर्पस होता है। वो विलन भी ऐसे ही नहीं होता जैसे हमने अबरार में देखा। अबरार का कैरेक्टर इतना भीषण, इतना खूंखार, लेकिन उस मकसद की वजह से, बैक स्टोरी की वजह से उसके कैरेक्टर के प्रति भी लोगों को थोड़ी दिलचस्पी हुई, थोड़ी सहानुभूति, और फिर तो बॉबी देओल ने जो उस कैरेक्टर में जान डाली, मतलब अबरार ही अबरार हो रहा था पूरी फिल्म के बाद में। तो वैसा ही कुछ कैरेक्टर यहाँ सैफ और करीना का, जो भरपूर एक्शंस होंगे। प्रभास पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, और देखना ये है कि प्रभास पुलिस वाले का किरदार निभा के ऐसा क्या चमत्कार इसके अंदर करते हैं, और संदीप रेड्डी बंगा इसमें कहानी के तौर पर अपने क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पर निगाह मेरी बनी हुई है। अब तो जल्दी इसकी फिल्म की शूटिंग भी होने वाली है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इस फिल्म की शूटिंग होगी, और 2026 में इस फिल्म को लॉन्च करने का प्लान है, रिलीज करने का प्लान है। काफ़ी टाइम है। खास बात ये संदीप रेड्डी बंगा की, अच्छा खासा टाइम लेके चलते हैं, जल्दबाजी फिल्म नहीं बनाते हैं, एक बार में एक फिल्म पर फोकस कर रहे हैं आराम से। और लेट्स सी अभी कैसी फिल्म लेके आते हैं, और उसके बाद में उनका जो फाइनल है वो जाके है एनिमल। जब ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी 2026 में उस पर काम करना शुरू करेंगे, और 2027 में एनिमल पार्क को लेके आएंगे। डेफिनेटली एनिमल पार्क मोस्ट इस समय टॉक ऑफ द टाउन कहते हैं, टॉक ऑफ द कंट्री कह सकते हो आप उसे। इतनी ज़्यादा चर्चित फिल्म है जिसका अभी से इंतजार हो रहा है, जिसकी अभी से चर्चा हो रही है, अच्छी या बुरी जो भी है, लेकिन चर्चा हो रही है। वो चर्चा कभी बंद नहीं हुई। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये अपडेट, इंटरेस्टिंग अपडेट स्प्रिट को लेकर प्रभास की। अब देखना है कि जब खबरें और आएंगी तो कैसी कहानी निकल के आती है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस पे अगर होगा तो यार ये संदीप रेड्डी बंगा कहानी क्या लेके आते हैं और कौन से इमोशन पे फिल्म बनाते हैं। जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।